स्वागत है मेरे मित्रों आज के सेशन में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक पिछले वीडियो से ही रिलेटेड है। हम चर्चा कर रहे थे उप सहसंयोजक यौगिकों के IUPAC नामकरण पर। तो उसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाता हूं और देखते हैं कि हम यौगिकों के नामकरण कैसे करें। पहला है आपका ये उपसहसंयोजक यौगिक। इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो सबसे पहले भैया आपको अगर IUPAC नामकरण करना है तो आप पहले केंद्रीय धातु परमाणु का या आयन जो भी कह लीजिए, अगर आयन अवस्था में बैठा है तो हम आयन बोलेंगे, अगर परमाणु अवस्था में बैठा हुआ है तो हम परमाणु कहेंगे। उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकाल लेना है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए ऑक्सीडेशन नंबर के विषय में आप कुछ चीजें याद रखिए। जैसे फर्स्ट ए, हमारी जो आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी में जो फर्स्ट ए वर्ग के तत्व हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है। अब उतना नीचे ना जाइए, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ये सब नहीं, ठीक है। तो यही मुख्य रूप से 4 तत्व आपको मिलेंगे। इन सब की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +1 होती है, समझे भैया। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड ए वर्ग में आए, ठीक है, तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, ये 3 याद रखिए। इन सब की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। मतलब ये निश्चित है, बिल्कुल आपको यही रखनी है इनकी ऑक्सीकरण संख्या। बात भैया समझ में आई? इसके अलावा जैसे आपका 7th ए वर्ग का तत्व है, फ्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, यह हैलोजेंस है। इन सब की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर माइनस का एक आवेश होता है इन तत्वों के ऊपर जब ये आयन अवस्था ग्रहण करते हैं, ठीक है भैया, जनरली। अच्छा, इसके अलावा जैसे कार्बोनेट है तो कार्बोनेट के ऊपर -2 आवेश होता है, ठीक है। तो जितना आवेश हो वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, ठीक है। हमने आपको लिगंडों के नाम लिखाए थे। उन लिगंडों में जितना आवेश पाया जाता है किसी भी आयन के ऊपर वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो अब हम ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करें, हमने पिछले वीडियो में आपको हल्का सा बताया था। यहां पर हम आपको विस्तृत रूप में बताए देते हैं कि जैसे हमारा केंद्रीय परमाणु है AU, किसका है संकेत? गोल्ड का, सोना, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमको ज्ञात करनी है। हमने मान लिया कि AU की ऑक्सीकरण संख्या है X, ठीक भैया। अब सोडियम का हमें पता है कि इसकी +1 होती है, तो +1 +X। ब्रोमीन -1 होती है, ठीक है, तो +-1 2 है गुणा 2 बराबर। अब इस पूरे पर क्या कोई आवेश दिया हुआ है? नहीं है ना। इसका मतलब कितना आवेश है? 0 है, तो बराबर हो जाएगा 0। अब आप इसे हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा +1 +X -2 बराबर 0, X -1 बराबर 0, X बराबर हो जाएगा +1,
बात समझ गए? तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है? +1 है। इसको आ जाइए, वही क्रम आपको अपनाना है जो यहां पर आपने अपनाया था, वही क्रम आपको इसमें भी अपनाना है। हमको केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात निकिल की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे हम निकालेंगे? निकिल की ऑक्सीकरण संख्या हमने मान ली x है, ठीक है। अमोनिया उदासीन अणु होता है, ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो हो गया 0, 4 है गुणा 4, ठीक है, प्लस क्लोरीन -1 होती है, 2 है गुणा 2 हो गया, ठीक है, बराबर, क्या इस पूरे पर कोई आवेश है? नहीं है ना, तो हो गया 0। हल कर लेंगे इसको, तो ये तो हो गया 0, छोड़ दीजिए, ये हो गया -2 बराबर 0, x बराबर हो गया +2। तो यानी निकिल की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है? +2 है। अब आ जाइए अगले पे, इसको देखिए, इसमें हमें आयरन की निकालनी है। केंद्रीय धातु परमाणु हमारा क्या है? आयरन है, इसकी ज्ञात करनी है। हमने मान लिया भैया x, ठीक है। अमोनिया की 0 होती है, 0 हो गया, 6 है गुणा 6 हो गया, प्लस SO4 सल्फेट है, सल्फेट पर माइनस का 2 आवेश होता है, -2 हो गया बराबर हो गया 0। तो ये तो 0 हो गया, तो x -2 बराबर हो गया 0, x बराबर हो गया +2। तो आयरन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है? +2 है। आइए इस पर हम बात करते हैं। हाइड्रोजन, इसमें केंद्रीय धातु क्या है? Ag। Ag किसका संकेत होता है? सिल्वर का। सिल्वर माने चांदी, ठीक है भैया। तो आइए निकालते हैं। हमने मान लिया इसकी x है, ठीक है, और हाइड्रोजन की +1 होती है, आप +1 लिख लीजिए, प्लस का फिर निशान लगा लीजिए। आयोडीन हैलोजन है, -1 होती है, प्लस का निशान, -1, कितने हैं आयोडीन? 2 हैं, तो गुणा 2 बराबर हो गया 0, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है। ये जितनी भी हमने उपसह संयोजक यौगिक लिखे हैं सब के सब उदासीन अणु के रूप में है, किसी के ऊपर कोई आवेश नहीं है, यानी आणविक अवस्था है इनकी। तो इसको हल करिए, यह हो गया +1 + x -2 बराबर 0, x -1 बराबर 0, x बराबर +1। समझ गए भैया? तो यहाँ पर Ag की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +1 है। आइए हम अगले पे चलते हैं। हमने मान लिया इसमें केंद्रीय धातु क्या है? Fe है। हमने माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? x है, ठीक है भैया। H2O उदासीन अणु होता है, ऑक्सीकरण संख्या इसकी 0 होगी, तो 0 गुणा कितने हैं? 6 हैं, तो गुणा 6, प्लस SO4 ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, बराबर हो गया 0, x -2 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा +2। ऑक्सीकरण संख्या हो गई इसकी +2। आइए भैया अगले पे चलते हैं। हमने केंद्रीय धातु परमाणु जो कि यहाँ पर क्रोमियम है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमने मान ली x, प्लस Cl क्लोरीन बैठा है, -1 होती है, -1 हो गई। H2O बैठा है, उदासीन अणु होता है, ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई, 5 है गुणा 5, प्लस क्लोरीन -1
कितने हैं? 2 हैं, तो गुणा 2 बराबर 0। समझे भैया? हल कर लीजिए इसको। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 1, ये शून्य हो गया, -2 बराबर 0। x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर हो गया +3। तो ऑक्सीकरण संख्या हो गई इसकी +3। इस प्रकार से अगले पे आ जाइए। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? प्लेटिनम। हमने मान लिया प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या है x। फिर एक अमोनिया का अणु बैठा है, उदासीन अणु है, ऑक्सीकरण संख्या हो गई 0 +0। फिर क्लोरीन बैठा है, ऑक्सीकरण संख्या हो गई -1। फिर ब्रोमीन बैठा है, ऑक्सीकरण संख्या हो गई -1, प्लस नाइट्रो बैठा हुआ है, ऑक्सीकरण संख्या हो गई -1 बराबर हो गया 0। हल कर लीजिए इसको। तो ये -1 -2 -3 हो गया टोटल। तो x -3 बराबर 0, x बराबर हो गया +3। यानी प्लेटिनम की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +3 है। आइए अगले पे चलते हैं। केंद्रीय धातु है हमारी कोबाल्ट। कोबाल्ट की हमने ऑक्सीकरण संख्या मान ली x। आइए अब लिगंडों पे चलते हैं। तो लिगंड है हमारा क्लोरीन, ऑक्सीकरण संख्या -1, तो x +-1। नाइट्रो, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या -1। अमोनिया उदासीन अणु है, ऑक्सीकरण संख्या 0, या हम कह लें उदासीन लिगंड है। ठीक है, 4 है, गुणा 4, प्लस क्लोरीन है, ऑक्सीकरण संख्या -1 बराबर हो गया 0। हल कर लीजिए। ये तो 0 हो गया, 1 माइनस का, 2 माइनस का, 3 माइनस का हो गया। तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर हो गया आपका +3। तो यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या आ गई +3। तो इस तरह से इन सब की ऑक्सीकरण संख्या हमने ज्ञात कर ली जो केंद्रीय धातुएं थी। अब हम इनके IUPAC नामकरण पर चलते हैं। ध्यान से समझना भैया। तो सबसे पहले धनायन, जो धन भाग है, ठीक है, उसका नामकरण करेंगे। Na सोडियम होता है, तो क्या हो गया? सोडियम। अब ऋण भाग पर चलेंगे। तो हमने देखा ये उपसह संयोजक परिसर के रूप में बैठा हुआ है। तो अब इसमें हम सबसे पहले लिगंड का नामकरण करेंगे। ब्रोमीन है, ब्रोमीन के लिए क्या लगाते हैं? ब्रोमो या ब्रोमाइडो, कुछ भी आप कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है भैया। 2 हैं, 2 के लिए डाई लगाएंगे। तो सोडियम डाई, ब्रोमो। ठीक है। अब AU ऑरेट, ऑरेट ऑक्सीकरण संख्या रखिए 1 है, लिख दीजिए रोमन में 1। यह हो गया इसका IUPAC नाम। अगले पे आ जाइए। तो धनात्मक भाग हमारा उपसह संयोजक रूप में है या जटिल रूप में बैठा हुआ है। पहले लिगंड का नामकरण करेंगे। NH3 है, कितने हैं? 4 हैं, तो 4 के लिए हम टेट्रा लगाते हैं। टेट्रा। NH3 है तो एमीन, टेट्रा एमीन। ठीक है। उसके बाद में निकेल, ऑक्सीकरण संख्या रखिए 2।
अब ऋण भाग का क्लोराइड, समझ गए भैया। तीसरे पे चलते हैं, फिर वही जैसा इसमें था वैसा ही बिल्कुल आपको करना है। 6 है NH3, तो 6 के लिए हेक्सा, NH3 है एमीन, Fe आयरन, ऑक्सीकरण संख्या 2, ऋण भाग का सल्फेट, अगले पे आ जाइए, हाइड्रोजन, अब ऋण भाग पर चलिए। 2 हैं आयोडाइड, तो 2 के लिए डाई, आयरो, अर्जेंटेट, ऑक्सीकरण संख्या रखिए 1। आइए 5वें पे हैं, तो 6 है H2O, तो 6 के लिए हेक्सा, H2O है, नाम क्या होगा, एक्वा, Fe आयरन, ऑक्सीकरण संख्या रखिए 2, सल्फेट, समझे भैया। आइए 6ठे पे चलते हैं। अब यहां पर 2 प्रकार के लिगंड हैं, तो ये है एक्वा, ये है क्लोरो, ठीक है, या क्लोराइडो कुछ कह लीजिए। तो एक्वा में ए आता है, क्लोराइडो में सी आता है, ठीक है। तो ए वाले को हम पहले रखेंगे, सी वाले को हम बाद में रखेंगे। अल्फाबेट में ए पहले है, सी बाद में है, इसलिए। अब H2O है कितने, 5 हैं, तो पेंटा, ठीक भैया। एक्वा, क्लोरो या क्लोराइडो कुछ भी आप कह सकते हैं, क्लोराइडो भी लिख सकते हैं, क्लोराइडो, क्रोमियम, क्रोमियम, ऑक्सीकरण संख्या रख दीजिए 3, क्लोराइड, समझे भैया। आइए 7वें पे चलते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें ढेर सारे लिगंड रखे हुए हैं अलग अलग प्रकार के, कोई दिक्कत नहीं है, आप अल्फाबेटिकल चलेंगे, ठीक है। ये एमीन है, इसको पहले रखिए, फिर ब्रोमो है, उसके बाद में फिर क्लोरो है, उसके बाद में नाइट्रो आएगा, ठीक है। तो रखिए एमीन, ब्रोमो या ब्रोमाइडो कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्लोरो, नाइट्रो, इसे नाइट्राइटो एन भी लिखते हैं, ठीक है। प्लेटिनम,
प्लैटिनम ऑक्सीकरण संख्या रखिए 3। ठीक भैया, आइए अगले पे चलते हैं। इसमें भी हमारे 3 प्रकार के लिगेंड बैठे हुए हैं। ठीक है, वही कार्य करिए जो यहाँ पे किया था आपने। सबसे पहले एमीन को, कितने हैं, 4 हैं, तो टेट्रा एमीन। टेट्रा एमीन, ठीक भैया। उसके बाद में क्लोराइडो, क्लोराइडो लिख सकते हो, क्लोरो लिखो चाहे क्लोराइडो लिखो, क्लोराइडो। ठीक है, नाइट्रो लिखो चाहे नाइट्राइटो एन लिखो, नाइट्राइटो एन लिख दिया, यहाँ नाइट्रो कर दिया हमने, यहाँ पे नाइट्राइटो एन लिख दिया हमने। नाइट्राइटो एन, ठीक है भैया। कोबाल्ट, ऑक्सीकरण संख्या रखिए 3 हो गई। क्लोराइड, क्लोराइड, ये हो गए आपके उपसह संयोजक यौगिकों के IUPAC नाम। आपको अच्छे से तैयार कर लीजिए। हाँ भैया, तो आइए हम आयनों पर बात करते हैं। आयनों का हम IUPAC नामकरण कैसे करें, तो वही काम। सबसे पहले आप केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन की आप ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लीजिए। तो वही क्रम अपनाना है जो पीछे अपनाया था तुमने। हमने मान लिया कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है X, ठीक है। क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1, 2 है, गुणा 2, प्लस अमोनिया NH3 0 होती है, गुणा 4, ठीक है, बराबर हो गया। अब आवेश कितना है, +1 है, तो आप लिखेंगे +1, समझे भैया। तो ये हो गया x - 2, ये तो 0 हो गया, बराबर +1, ठीक है। तो x बराबर +1, ये इधर से इधर गया, +2, x बराबर हो गया +3, ठीक है। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या हो गई +3। इधर आ जाइए, जिंक की ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करनी है। हमने मान लिया X OH है, हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो, तो हाइड्रोक्सो लिखो, हाइड्रोक्सो बेस्ट है नाम। ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, 4 है, गुणा 4, ठीक है, बराबर हो गया -2। तो x - 4 बराबर -2, x बराबर -2, इसको इधर से इधर ले जाओ, तो प्लस का हो गया 4, घटा दीजिए, 4 से 2 गया, प्लस का 2। तो जिंक की ऑक्सीकरण संख्या आ गई +2। अगले पे भैया चलिए, हमें प्लेटिनम की ज्ञात करनी है। हमने मान लिया प्लेटिनम की X, NH3 की 0 होती है, तो 0 गुणा 6 बराबर हो गया +4, ठीक है। ये तो 0 हो गया, तो x बराबर आ गया +4, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई 4। इधर आ जाइए, हमने कॉपर की मान ली X, ब्रोमीन की -1 होती है, तो +-1 गुणा 4 बराबर -2। हल कर लीजिए, x - 4 बराबर -2, x बराबर -2 +4, x बराबर +2। तो कॉपर की आ गई +2। हाँ, इस पे आ जाइए भैया, सिल्वर की हमें निकालनी है, तो x हमने मान लिया, अमोनिया की 0 गुणा 2 बराबर हो गई +1, ठीक है। तो x बराबर आ गया
1, तो ये +1 हो गया। इधर आ जाइए, कोबाल्ट की निकालनी है हमें, ठीक है। ये हमने मान लिया X अमोनिया की 0 होती है, 0 हो गया गुणा 5, ठीक है, प्लस क्लोरीन की -1 होती है, -1 बराबर +2, ठीक है। इधर ये तो भैया 0 हो गया, तो x -1 बराबर +2, x बराबर +2, इसको इधर से इधर ले जाओ, तो ये हो गया +1, x बराबर हो गया +3, तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या आ गई +3। इधर आइए, आयरन की निकालिए। हमने मान लिया आयरन की X है, ठीक है। इधर फ्लोरीन बैठा हुआ है, ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, हैलोजन है, गुणा 6 बराबर हो गया -4। हल कर लीजिए, x -6 बराबर -4, x बराबर -4 + 6, x बराबर हो गया भैया +2। तो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या हो गई यहां पर +2। अब चलिए चलते हैं IUPAC नाम पर। तरीका आपको वही अपनाना है जो पीछे आपने अपनाया है, सेम वैसे ही चलेगा। तो देखिए यहां पर Cl भी बैठा हुआ है लिगंड, NH3 भी लिगंड बैठा हुआ है, एमीन है, A पहले और C बाद में, ठीक है। 4 हैं तो टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, ठीक है भैया। 2 है Cl डाई, क्लोराइडो, क्लोराइडो लिखो चाहे क्लोरो लिखो, क्लोराइडो, ठीक है। कोबाल्ट, याद रखना ये धनायन है, धनायन में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम वही रखा जाता है जो उसका होता है सामान्य। ऑक्सीकरण संख्या लिखिए 3। अब क्या करना है भाई, ये आयन अवस्था में बैठा हुआ है ना, तो आगे तुमको आयन लिख देना है, समझ गए भैया। आइए इस पे चलते हैं। तो टेट्रा OH 4 हैं, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, ठीक है। अब ये देखिए ये आपका ऋणायन है, तो जिंक के लिए हम क्या लिखेंगे, जिंकेट, ऑक्सीकरण संख्या रख दीजिए 2, आयन, समझ गए भैया। आइए अगले पे, तो 6 हैं NH3 हेक्सा, ठीक है भैया, NH3 एमीन, अब धनायन है तो PT प्लैटिनम, ऑक्सीकरण संख्या रखिए 4, आयन, आयन आपको लिख देना है। आइए भैया अगले पे चलते हैं। टेट्रा ब्रोमो या ब्रोमाइडो कुछ लिख सकते हो, ब्रोमो भी लिख सकते हैं आप, ब्रोमाइडो भी लिख सकते हैं। रेडायन है तो क्या लिखेंगे कॉपर के लिए, क्यूप्रेट,
ऑक्सीकरण संख्या भैया रख दीजिए 2 आयन। समझ गए भैया। आइए अगले पे चलते हैं। डाई एमीन धनायन है ये ना, तो एजी सिल्वर ऑक्सीकरण संख्या रखिए 1 आयन। चलो अगले पे चलते हैं। तो पेंटा एमीन क्लोराइडो या क्लोरो कुछ लिख सकते हो। कोबाल्ट ऑक्सीकरण संख्या रखिए 3 आयन। अगला आ जाइए, हमारे फ्लोरीन 6 हैं, तो हेक्सा फ्लोरो रेड आयन में बैठा हुआ है, तो आयरन के लिए फेरेट ऑक्सीकरण संख्या रखिए 2 आयन। समझ गए भैया। अच्छे से सीख लीजिए, आपको छोड़ना नहीं है बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र में। हम और भी आपको आगे लगातार वीडियो में कुछ न कुछ उपसय संयोजक यौगिकों के IUPAC नाम बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना पसंद है या सीखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। समझ गए भैया। और हमारे वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं तो आप लगातार देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।